नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रातःकालीन मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं और इस श्रृंखला में सम्मिलित होने के लिए आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का चुना हुआ दिव्य गुण है अपेशुनम। पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण ने दैविक संपदा को प्राप्त व्यक्तियों के जो 26 गुण गिनाए हैं उनमें से एक अपेशुनम, जिनका शाब्दिक अर्थ यदि देखा जाए तो परनिंदा में अरुचि, दोषों को खोजने में अरुचि, चुगली, पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से की हुई निंदा, आलोचना, कलह को बढ़ाना इत्यादि शामिल है। ये सीधा सीधा सिर्फ परनिंदा नहीं है, आलोचना नहीं है। नहीं तो भगवान सीधा सीधा परनिंदा कह सकते थे, परनिंदा में अरुचि कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अपेशुनम कहा। अपेशुनम कुछ ज्यादा ही गूढ़ है। ये जो मैंने बातें बताई कि पीठ पीछे किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यदि हम किसी की निंदा करते हैं तो वो अपेशुनम की श्रेणी में आता है। और भी गहराई से देखा जाए, कार्यस्थल में कई लोग इकट्ठे होकर गपशप, बुराई करना, कमियां खोजना, बहुत बड़ी बड़ी बातों में कमी निकालना, दोषारोपण करना, अपनी गलतियों को और किसी पर मढ़ना, ये सब लगभग समानार्थी हैं और अपेशुनम की श्रेणी में सब आते हैं। लेकिन पर निंदा में अरुचि एक दिव्य गुण है, दैविक गुण है। इसमें कोई रस नहीं। अपने में ही सुधार किया जाए, ये दैविक गुण। सनातन साहित्य की समीक्षा के दौरान श्री रामचरितमानस में गरुड़ जी की 7 प्रश्न और काकभूषण जी के ये उनके उत्तर बहुत प्रसिद्ध हैं। उसमें से एक ये भी है। गरुड़ जी पूछते हैं कि सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो इसके जवाब में पुण्य के बारे में कहा गया है कि सभी परम धर्म अहिंसा है और महापाप परनिंदा है। कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहो कवन अघ परम कराला। ये प्रश्न था। श्रुतियों में कौन सा पुण्य गिनाया गया है? अहिंसा। कहो कवन अघ परम कराला, सबसे महापाप क्या है? महापाप है दूसरों की निंदा। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरीसा। सच में। और आज की तारीख में हम अगर मनोवैज्ञानिकों की राय जाने, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में गॉसिप एट वर्क प्लेस पर रिसर्च हुई और उसमें पाया कि इन लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है और इसको खराब गिना। इस रिसर्च की जो निष्कर्ष है वो ये है कि ये ठीक नहीं। जो लोग परनिंदा करते हैं ऐसे लोगों को लोग विश्वसनीय नहीं मानते, उन पर विश्वास नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते अंदर से, और
जब ये बातें ना होंगी तो टीम मेंबर कैसे मानेंगे? निश्चित ही ये सद्गुण नहीं हुआ, परनिंदा सद्गुण नहीं हो सकता। चाहे तो फिर परनिंदा में रुचि उल्टा करके देखें, तो इसमें जिसकी अरुचि होगी या जो ऐसा नहीं करता होगा, गपशप नहीं मारता होगा, ऐसी बुराइयां नहीं करता होगा, पीठ पीछे क्षति पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा बैक बाइटिंग नहीं करता होगा, तो वो दिव्य गुण हुआ। ऐसे और भी रिसर्च स्टडीज हुई हैं, इनके संग्रह करके कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात कहे बगैर कैसे रह सकते हैं कि कबीर का तो हमेशा ही चौंका देने वाला काम रहता है। कबीर तो हमेशा कुछ ऐसा नया लाते हैं कि आदमी को प्रसन्नता से भर जाए, प्रेरणा से भर जाए, ज्ञान से भर जाए, दूसरी दिशा में ही चल देते हैं और ऐसी चोट पहुंचाते हैं आपके खराब वृत्ति पर कि आप ठीक होने के लिए मजबूर हो जाएं। पर निंदा के बारे में क्या कहा उन्होंने? निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। वो तो कहते हैं कि आप अपने घर में रखिए उनको, जो आपको आलोचना करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके लिए बहुत लाभप्रद हैं। आप यदि समझदार हैं तो उनकी आलोचना को सुनकर कितनी ऊर्जा लगाते हैं वो आप पर। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो अच्छी खासी फीस चार्ज करेगा कि आप में क्या कमियां हैं, ये निकालने के लिए कि क्या कमियां हैं। पर डॉक्टर्स क्या करते हैं? पहले जो डायग्नोस्टिक्स होता है, डायग्नोस्टिक्स में कमी ही तो खोजी जाती है। कितना धन व्यर्थ होता है। लेकिन कबीर ने बिल्कुल नया तर्क दिया। उन्होंने कहा ये फायदे कारक है, हमें अगर कमी पता चल जाए तो उपाय उसका किया जा सकता है, और अगर सही मर्ज पता चल जाए तो औषधि बहुत आसानी से मिल जाती है। आज इतना ही। पहली बात तो ये कहूं कि ये बौद्धिक ज्ञान तभी सार्थक है जब इसका उपयोग किया जाए, आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके व्यक्तित्व में ये शामिल हो जाए। आप भले कितना ही, ये इतनी चीज सबकॉन्शियस है कि जब निंदा होती है तो बड़ी रुचि आती है, रस आता है। न जाने क्यों निंदा को रसों में नहीं गिनाया गया। जितने भी रस हैं उसमें निंदा रस नहीं है। लेकिन बहुत ही समझदार लोग और बहुत ही संकल्पित लोग ही इससे बच पाते हैं। लेकिन हाँ, ज्ञान आपको इतना काम करेगा कि जब आपको पता चल जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा खराब हो सकता है, इससे हमें हानिकारक है, हमारा स्वभाव खराब हो जाएगा, लोग बाग हमें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे हमारे ऊपर, इवन और भी नकारात्मक बातें, क्रेडिबिलिटी आपकी स्टेज पे लग जाएगी। तो ये ज्ञान आपको इतना मदद करेगा कि आप अपना शुभ लक्ष्य बनाएं कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, हमें ये नहीं करना है, हमें ये सुधार करना है अपने उसमें, पर निंदा से हमें बचना है। तो बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको आत्तों में, व्यक्तित्व में और अपने गुणों में शामिल ना कर लिया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरे अपडेट्स जो कि मैं मॉर्निंग में भेजता हूँ वो मिलते रहे, समय से मिलते रहे। और निश्चित ही अपनी प्रतिक्रिया दें। यदि आपको उसमें कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। यह वीडियो शैक्षणिक है, प्रियजनों के लिए सनातन साहित्य का आश्रित ज्ञान यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसका परम उद्देश्य है कि ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में को सुखी, संपन्न और सफल बनाया